जी, आप लोगों का स्वागत है। हम तमाम पत्रकारों की तरफ से स्वागत करते हैं आप लोगों का। आप लोग एक नई फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, डोली सजा के रखना, जिसके पोस्टर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सर इस फिल्म के बारे में बताएं, आप पत्रकारों को आज क्या जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं, सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है आप सबको डोली सजा के परिवार, डोली सजा के रखना के परिवार में, कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग और हमारे करियर के लिए, हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला था, क्योंकि रजनीश भैया कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने इस सिनेमा को बेहतर लिखा है। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है। और हम भी बेहतर किए होंगे, जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे हम, जब पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी, फिल्म कब से आ रही है थिएटर्स में, क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? 2 सितंबर की प्लानिंग है हमारी। प्लानिंग है, प्लीज़ इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं, ये क्लियर है और हम लोग हो जाता है ना, इधर उधर गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते हैं। गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए, मैंने 2 सितंबर को हमें रिलीज़ करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा, इसकी अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हम लोग कम्प्लीटली 99% आने वाले हैं। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार की बातें है, बिहार में हमेशा देखते हैं जब बम फूटते रहता है, मैंने बम ना, मैंने कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है। अदरवाइज़ 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ना ऑल इंडिया माने बिहार झारखंड से लेकर यूपी बंगाल जितना भी है थिएटर, हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी, रोशन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हम लोग कंप्लीट स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी से हमारे स्टार खेसारी लाल जी अब काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं अभी, तो डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि खेसारी जी के साथ है हमारे साथ। जिस तरह से सिनेमा टू सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए, लोगों का भीड़ अगर आया, क्योंकि जिस हिसाब से राउडी इंस्पेक्टर बहुत दिन बाद मेरी रिलीज हुई और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ मैंने किया, और वो उसका 2-2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है यूपी में भी, और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी है। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे ही, और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा, मेरी कोशिश रहती है। लेकिन आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुंच जाती है, और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है। क्योंकि मैं जाता हूँ, जब भी जिस शहर में भी गया हूँ, लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुंच के और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जाए और पहुंचाया जाए। रोशन जी, क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखना? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय अंधेरी के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ करने की, और बिहार में हम लोग सिनेपॉलिस इन थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे देखने के लिए। खेसारी जी, जो फिल्म डोली सजा के रखना, हमने देखा कि ट्रेलर्स जो है काफ़ी लोगों ने पसंद किया, 1 महीने के अंदर अब बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज जो है वो मैंने देखे। आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसके दीवाने हो जाएगा? देखिए, हमारी जो जनता, भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग फूआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरे पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और हमारा इमोशन ही है
जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा, क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग, और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया भी। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग देखिए, शादी ब्याह में क्या बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वैसा ही है। और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाई गई। मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए, जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की, और शायद लोगों का रिस्पांस होगा। रोशन जी, मेरा सवाल यह है कि राउडी इंस्पेक्टर भी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पांस उसे थिएटर्स में मिल रहा है, कई जगह पर तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको लगता है ये जो मोमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फ़ायदा मिलता है, और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में खेसारी जी हों, आम्रपाली जी हों, और एक काफ़ी अमेजिंग एक्टर हैं तो फिल्म अच्छी बनी है और लोग आएंगे इसके लिए। सर, एक फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो डोली सजा के रखना से? क्या यादगार होगा? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है। मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे, तो देखिए एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से। तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो, और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज कई सारे शोज में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा। गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? नहीं, देखिए एक बात बताएं आपसे, जब तक हम खुद सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता, और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स सर वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तो अब क्या होता है, ये सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है और उनका नियत करने का क्या है, अब ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी है, कलाकार आदमी है, और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है। हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पे काम कर सकते हैं। हम इंजीनियर तो बन गए हैं, बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बना पाएंगे। तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है, और हमारी शुभकामना है उस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके। अगर फिल्म नीति आ जाए, वहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, हॉलों की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑफिशियली आएंगे, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं। आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई है, सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल गया,
तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है, और हम भी उतने खर्चा कर कर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी, ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है, फिर भी उसके बावजूद हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की, और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है तो जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। डोली सजा के रखना के शूट के दौरान और वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर्स काफी हिट हैं, और कोई किस्सा खेसारी भाई याद आता है अपनी शादी का जो कि खेसारी लाल यादव को याद आ गया हो डोली सजा के रखने के दौरान, जो शेयर करना चाहें? हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेजे पर थे, तो कई को शादी 99 को तो शादी हो गया होगा मेरा करीब करीब सिनेमा में। ऐसे तो एक एक गो है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है। और हीरोइनें हमारी काम करती हैं तो एक तो हम बीबी की तरह ही रहती हैं ना। जिस सिनेमा में हम हर किरदार तो एक पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं, तो हमारी कोशिश है, कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा। हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सब ने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सब ने अपना 100% दिया है। बाकी आगे जनता का मर्जी क्या है अब तो रिलीज़ के बाद ही समझ में आएगा, बट हमने बेहतर करने की कोशिश की है। सर आपने कहा कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन भोजपुरी की जो एक्टर्स है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब निरोबा जी, रवि किशन जी, तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मतलब इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? मुंबई के जो थिएटर्स भी थे, अगर आप अंधेरी का एक थिएटर है वो भी बंद हो गया अभी भोजपुरी का, तो आप मतलब एक्टर ही मतलब चाहे तो वो कर सकते थे। रवि किशन जी वो इतने हर मुद्दे पर, बॉलीवुड के मुद्दे पर बोलते हैं हर वक्त, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल तो जी भी तो है इंडस्ट्री के बड़े। आप डायरेक्टर रजनीश जी को ऐड कर लीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि देखिए कंसेंसस नहीं है मतलब एक्टर्स लोगों में या डायरेक्टर लोगों में। अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि रवि भैया, दिनेश भैया और मनोज भैया बेहतर बता पाएंगे कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने देखे अपने जीवन में भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि आज उनके दिए हुई, उनके बनाई हुई ज़मीन पे आज हम लोग अपना काम करते हैं और 2 पैसे कमा रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं, तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो हिस्सा हैं, वो सरकार के हिस्सा हो सकते हैं, बट उनका जितना चलता होगा अब वहाँ पे मैं तो हूँ नहीं। अब उसके लिए मुझे भी 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम जाएं वहाँ पार्लियामेंट बनने के बाद ये सारी फिल्म सिटी का निर्माण करके फिर से हम दोबारा चले आएँ, ये तभी संभव है। बट देखिए सबका अपना नीति होता है। जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारे किरदार होते हैं, उसका मालिक हमारा डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर का मालिक हमारा प्रोड्यूसर होता है। तो अगर कोई कहे कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है, तो वहाँ बहुत सारी सिचुएशन होते हैं और उसमें सबका सुनना होता है। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, योगी जी हों, या नीतीश जी हों, या तेजस्वी जी हों, दुनिया का कोई भी सरकार हो, तो सिर्फ एक हमारी बातें तो वहाँ सुनी नहीं जाएगी। बट अगर उन लोग को जिस दिन लगेगा इस बात को कि नहीं यार फिल्म सिटी अगर बिहार में भी बन जाए, सब्सिडी का प्रतिबंध उपलब्धि अगर बिहार सरकार में भी हो जाए, तो चीज़ें बड़ी होगी। हॉलों को सुधारना चाहिए, थिएटर सुधर जाएंगे तो हमारी भी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। हम बेहतर थिएटर ना दे के भी अपने सिनेमा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार का अगर मदद मिल जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतर कमाई कर सकती है। सेलेक्टिव हो गए हैं। मैं 6 महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं गायकी करते रहता हूँ तो पैसे कमाते रहता हूँ। लेकिन अब बहुत कर लिया है ना, तो अब मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। इसीलिए मैं सिनेमा कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनेमा की कमी है, जैसे इन्होंने राइट बोला कि अगर मैं डेट ना दूँ तो मुझे 3 साल बाद डेट आएगा, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद सिनेमा करूँगा, मैं 4 महीने बाद सिनेमा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया मेरे को डेट दीजिए, अपने पैसा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि चल भैया तुमको पर नहीं हुई है तो हमको काहे के लिए पड़ी है। तो जो जिद करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, बेहतर सिनेमा मेरा है मज़ेदार, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है तो मैं उसकी जिद भी तो नहीं कर सकता। तो 10 जगह जाके मेरी बुराई करेगा, यार मेरे को डेट नहीं देता है कि सारी पैसा ले लिया, पैसा खा के बैठा है, मेरा डेट नहीं देता। हीरोइन लोग पैसा खा के बैठ गए। लेकिन उनको जब बेहतर, तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी तो उसमें से 4-5 फिल्में
उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत उनको डेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया, अब बेहतर सिनेमा करके, और जिस तरह साउथ इंडस्ट्री बताइए छोटी सी, हमसे बहुत आबादी कम है उनका, लेकिन आज उन लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की, तो आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज तेलुगु मूवी देखा जा रहा है और वहाँ के स्टार भी को भी सब लोग प्यार कर रहे हैं। तो हमारी भी ऑडियंस बहुत है, बशर्ते हमें बेहतर सिनेमा पे काम करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर सिनेमा आए तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। अगर खेसारी की भी अच्छी फिल्म नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर खेसारी की फिल्म अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ हॉल तक मत जाइए, चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ। मेरा बेटा लंगड़ा है तो मैं तारीफ़ तो करूँगा, बट आप मत जाइए। लेकिन अगर बेहतर सिनेमा होता है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा है, तो आप कोशिश करिए कि एक बेहतर सिनेमा को भर भर के अगर प्यार आप देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पेट चलाने के हर आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि नहीं, पेट बहुत हो गया, भर गया है पेट, अब हम बेहतर काम करें ताकि हमारी भोजपुरी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो और बेहतर तरीके से दुनिया इसको प्यार करे। रोशन जी, एक सवाल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या फिल्म को भोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा सकता है, क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज भोजपुरी और हम लोग भोजपुरी को फोकस करके फिल्म बना रहे होते हैं और हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है, तो उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डब करके चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उस स्टेट में लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो क्या रहेगा उसमें, क्या बोलना, मतलब हिंदी? हाँ, आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है, इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी। और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह। और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सबकी मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2, 3-3 सीन्स, ताकि हम सब भाषा में कर हमारे दर्शक हैं। हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्में। दुल्हनो ये पिया मन भावे, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे बेस्ट, लगातार देखी जाती है, लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है, पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी, तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10%, 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं, तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया है। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनीज हैं, सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी सी बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो किए हैं, पर जो थिएट्रिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा है।
और बस इसी का इंतज़ार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज़ का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आप लोगों ने पूछा था केसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए। और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, और हर स्टेट मैंडेटरी में शोज होना चाहिए। मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग के। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है। एक सरकार दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे। उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है, दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मैडम, आप महिला प्रोड्यूसर है फिल्म के डोली सजा के रखना की, आप इन कम से कम ये शोर कर सकती है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि भैया आप थिएटर्स तक आइए, मैडम आप थिएटर्स तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे। उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो लोगों को पसंद है और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। थैंक यू। केसारी भाई, जाने से पहले फिल्म का गाना एक बार। पागल बन के भागल फिरी होत बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी। और रक्षा पूरी रात जगी थी क्लाइमेक्स के सीन के लिए। मेरी उनसे बात हुई, वो दिल्ली में वो आई नहीं? नहीं आ पाएंगे।